एक आदमी ट्रेन के डिब्बे में बैठे दौड़ ऐसे ऐसे दौड़ रहा था। एक ने पूछा, भाई क्यों दौड़ रहे? बोले, अमुक स्टेशन जाना है। तू बैठ जा, गाड़ी चल रही है, ट्रेन चल रही, तू बैठ जा। ऐसे ही त्रिगुणात्मिका माया की ट्रेन चल रही, पूरे विश्व का विश्वंबर भरण पोषण कर रहे हैं। तू तो बैठ जा भगवद आश्रय लेकर के, तू काहे को दौड़ा घूम रहा है? लेकिन ये अहंकार के कारण भटकता रहता है। भूत, वर्तमान और भविष्य काल, ये तीन विशेषण देकर भगवान कह रहे हैं कि मैं सबको देखता रहता हूं, जो हो गए, जो हैं, जो होंगे। भूत के प्राणी, भविष्य के प्राणी अथवा वर्तमान के प्राणी सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान की तरह ही है। ये भूत, भविष्य, वर्तमान काल केवल हम लोगों की दृष्टि में भेद है, भगवान की दृष्टि में नहीं। हो चुका, होगा, हो रहा है। भगवान की दृष्टि में सब हो रहा है, पीछे का भी, अब का भी, सब सामने चल रही सीन। हमारे हृदय में विश्वास हो जाए प्रभु हमें देख रहे हैं। अभी तो हमें ये नहीं पता कि हम भजन कर रहे हैं, भगवान पता नहीं जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं। अभी भक्ति में रंग आ जाए, अगर ये बात समझ में आ जाए कि प्रभु देख रहे हैं हमें। देखो, जब हमारे गुरुजन बैठकर सुनते हैं और जब गाने को अवसर मिलता है तो ज्यादा उत्साह होता है कि बैठे सुन रहे हैं। ऐसे ही अगर हम मान लें कि हमारे प्रभु सुन रहे हैं, हम जो भजन कर रहे हैं हमारे प्रभु देख रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं भगवान हमारे स्वीकार करें, प्रियालाल स्वीकार कर, अभी भक्ति का रंग आ जाए, ये बात हमारे हृदय में बैठ जाए कि मैं हर समय प्रभु की दृष्टि में हूं, हर समय मैं अपने आराध्य देव की दृष्टि में हूं, कितना आनंद आएगा। अंदर से सोचो जरा, हर समय वो हमें देख रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं देख रहा हूं। पीछे जो तुम किए वो देख रहे हैं वर्तमान की तरह, अभी जो वो तुम देख रहे हो, देख रहे हैं, आगे जो करोगे वो भी देख रहे हैं। वो पहले से उनको सब पता है, तुम ऐसे ऐसे चलोगे, ऐसे ऐसे कार्य करोगे। भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान ही रहता है। संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत है और प्रभु श्री हरि कालातीत है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, घटना, परिस्थिति ये बदलते रहते हैं, पर प्रभु श्री हरि वैसे के वैसे ही रहते हैं। काल के अंतर्गत प्राणियों का ज्ञान एक सीमित है। अब इस दीवार के पीछे कौन खड़ा है, क्या कर रहा है, पता नहीं, पर भगवान की दृष्टि में नहीं। भगवान की दृष्टि में सुमेरु पर्वत पर क्या हो रहा है, जहां किसी की दृष्टि, वहां भी उनको, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे सब। इसीलिए कितने महान ईश्वर हैं। एक छोटी सी भी चींटी को दाना मिला कि नहीं, उनको चिंता है। देखो, आप छोटे से दो चार लोगों का भार लेकर के चिंतित हो रहे हो, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का भरण पोषण प्रभु हमारे कर रहे हैं और निश्चिंत हैं। अचिंत शक्तियां भगवान की, तो आप भी तो उनके बच्चे हो ना। ये सब कहने का मतलब है आप भी तो उन्हीं के अंश हो ना। दो चार की चिंता में इतने तुम बावरे हो रहे हो, डिप्रेशन में पहुंच रहे हो, दो चार कामनाओं के पीछे इतने। अनंत ब्रह्मांड तुम्हारा जो अंशी है, अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का अनंत काल से भरण पोषण करता चला आ रहा है। कहीं भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। जैसे कहते हैं कि क्या गलत हुआ, देखो ना अभी तो बच्चा था, ऐसा ऐसा हो गया, तो तुम्हारी दृष्टि में बच्चा है, पीछे तो बहुत पुराना है ना, जो कर्म करके आया उसका फल। कहीं भी गलत किसी के साथ नहीं होता, ध्यान रखना। जहां कुछ होता है, अभी हमने देखा मनो कि ये तो बहुत गंदा है, तो सीधे जा रहा था, ये आदमियों ने मिलकर इसे पीटा, अभी सीधा चल रहा, पीछा टेढ़ा चल के आया है, और जिनको पीटा है वही आके इसे पीट रहे हैं। अब हम वर्तमान को तो देख रहे हैं ना, पीछे की बात तो देख नहीं रहे ना, और भगवान पीछे की देख रहे हैं कि इसने पीछे बहुत ऐसा गलत किया, उसका हिसाब इसको मिल रहा है, इसलिए चुपचाप देखते रहते हैं। ध्यान रखना, इतना भी गलत नहीं हो सकता इस सृष्टि में। वो कैसे गलत नहीं हो रहा, अभी तो नौ युवक था, उसने कुछ ऐसा किया ही नहीं, अभी तो नई अवस्था थी, अभी तुम्हें दिखाई दे रहा है 15 वर्ष का है, लेकिन भगवान देख रहे हैं मेरा पुरातन अंश है, किस जन्म से क्या क्या करते चला आ रहा है। ये ज्ञान हो जाएगा तो किसी भी बात में आपको दुख नहीं पहुंचेगा, विक्षेप नहीं पहुंचेगा। नहीं, बड़े बड़े विक्षिप्त हो जाते। एक गौतमी नाम की महान तपस्विनी थी, महाभारत में कथा आती है, उसका एक ही पुत्र था और उसको सांप ने काट लिया। तो वहां की कुल भील उठा के लाए और कहा, देवी मां ये देखो सांप ने तुम्हारे बेटे को काट लिया। तो उनका इतनी सामर्थ्य सांप की कैसे हो गई कि मेरे बेटे को काट लिया
और मेरे से भय नहीं